हाय फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम कुछ वर्ल्ड के विषय में इम्पोर्टेंट जानकारी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल की स्थिति है ये बर्मा अर्थात म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। थाईलैंड, लाओस और वियतनाम ये ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ ड्रग्स की तस्करी होती है। यह ड्रग्स उत्पादन के क्षेत्र हैं। दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट ये क्षेत्र है ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तीनों के बीच का एरिया है और इनसे ही जुड़े जहाँ ड्रग्स उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है मैक्सिको है और दूसरा है कोलंबिया। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का देश है और कोलंबिया साउथ अमेरिका का देश है। अब ये वे इलाके हैं गोल्डन ट्रायंगल, ये वे इलाके हैं जहाँ से थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुआक और मेकांग नदी के संगम पर मिलती हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसे भौगोलिक स्थिति के आधार पर गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया है। ये एरिया लगभग 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अवैध ड्रग्स का बड़ा कारोबार है। भारत के साथ समस्या ये है कि वो न केवल गोल्डन ट्रायंगल के पास पड़ता है बल्कि गोल्डन क्रिसेंट के पास भी है। बता दें कि गोल्डन क्रिसेंट यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान है। ये सारे ही देश ड्रग्स की तस्करी के लिए जाने जाते हैं और भारत इनके बीच फंसा हुआ है। ये वह क्षेत्र है जहाँ थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुआक और मेकांग नदी के संगम पर मिलती हैं। अगला देख लेते हैं बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति। बरमूडा ट्रायंगल की स्थिति ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल और नॉर्थ अमेरिका के साउथ ईस्ट में इसकी स्थिति है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कर्क रेखा के विषय में जो हम फर्स्ट लेक्चर में शायद रह गया था। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। इन देशों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। या तो हो जाए या हम अगली वीडियो में इसकी ट्रिक दे देंगे। कर्क रेखा के विषय में कुछ देख लेते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर स्थित है। कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। कर्क रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है, इसमें समय के अनुसार बदलाव होता रहता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है क्योंकि 21 जून को सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये स्थिति देख लेते हैं 8 राज्यों की। ये है गुजरात, है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है और ये त्रिपुरा रेड कलर का और ये ग्रीन कलर का मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं जिनसे
कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब देख लेते हैं विश्व के 18 देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पहला देश यहाँ से देख लेते हैं, मैक्सिको। पहला देश है मैक्सिको। दूसरा बहामास, तीसरा पश्चिमी सहारा, चौथा मूरितानिया, पांचवा माली, सातवां नाइजर, आठवां लीबिया, नौवां चाड, 10वां मिस्र, 11वां सऊदी अरब, 12 यूएई, 13 ओमान, 14 भारत, 15वां बांग्लादेश, 16वां है म्यांमार, 17 चीन, 18 ताइवान। ये 18 ऐसे देश हैं विश्व के जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है।